कैसे बढ़िया। ये यू सक्सेसफुल सोनी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले 33 to 25 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये उसके बारे में सिखाऊंगा। इसमें क्या क्या मेंटेनेंस होते हैं, क्या काम होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कहाँ से इसके सप्लाई आते हैं, क्या मार्शलिंग बॉक्स है, कहाँ क्या है, क्या टर्मिनेशन है, क्या सुबह टेम्परेचर लेते हैं, ये सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा। कहीं भी आपको काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जाइएगा फटाक से काम कर सकते बिना पूछे। आप किसी को और बता सकते हैं, अरे ये चीज़ें मैं पूरा क्लियर करूँगा। हाँ, लास्ट तक वीडियो आप देखते रहिए, कहीं जाइए मत। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ 1 सेकंड के लिए। हाय, कैसे मज़े में? चलिए पूरा वीडियो देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। कुछ क्वेश्चन रहे तो पूछिए कमेंट करके, मैं बताऊँगा। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों तक कुछ पहुँचाएं, जानकारी समझाएं, जो सीखें। आप भी काम करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भेजिए और एक से एक वीडियो आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, ब्लैक आइकन लाइक घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक, जो कि नया नोटिफिकेशन जैसी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हाँ, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर से, कैसे क्या होते हैं भाई, वो सब जानकारी लेना है आपको। हाँ, चलिए आते हैं। ये देखिए मार्शलिंग बॉक्स है, आपको दिख रहा है? ये देखिए मार्शलिंग बॉक्स ऑफ 10 MVA 32 27 पॉइंट इतना केवी ट्रांसफार्मर है ना, ABB का ट्रांसफार्मर है। चलिए इसके अंदर क्या क्या होता है खोल के मैं बताता हूँ। वेट कीजिए भाई, सीखना है ना आपको, काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। शादी हो गए, बच्चे हो गए, भाई नहीं कमाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये देखिए मार्शलिंग बॉक्स, ये हमारा ग्राइंडिंग टर्मिनेशन है ना। ये हमारे ट्रांसफार्मर से केबल आते हैं, बहुत चीज़ें हैं। ये हमारा गेज का है, देखिए ये गेज आया ऊपर से, आया ना टैंक से। ये गेज किसके किसके होते हैं दिखाता हूँ। OTI ऑयल टेम्परेचर, WTI बाइंडिंग टेम्परेचर, WTI HB, मतलब HB और LV दो साइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। वही चीज़ है, उसका जो बाइंडिंग है, क्या कितना हीट हो रहा है, कितना कोल्ड है, उसके बारे में वह बताता है। ये डिजिटल एमीटर वही चीज़ बताता है, तीनों चीज़ के बारे में, चारों चीज़ के बारे में। उसका केबल आते हैं, कहाँ से आए भाई ये केबल? टीवी से। ये टीवी में केबल कहाँ से आया? जो कि इंटरनल वायरिंग है, और दूसरा फील्ड से आया, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है टेम्परेचर के लिए, TT PT FT जो भी है। हाँ, यहाँ तक समझ में आए? ये MCB है इनके। ये टेम्परेचर मार्शलिंग बॉक्स का है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसका जो हम लोग रीडिंग प्रत्येक दिन लेते हैं, सुबह जैसे मैं आता हूँ काम पे तो इसका रीडिंग लेता हूँ। पहला काम होता है इसका रीडिंग लेना, इसका चेकअप करना कि कहीं कुछ ख़राब नहीं है, तेल लीकेज नहीं है, ऑयल लीकेज नहीं है, ये सब मैं वह चेक करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि हाँ मेरा ट्रांसफार्मर सही है, तो फिर मैं रीडिंग लेके जाता हूँ, फिर लिखता हूँ कि भाई ट्रांसफार्मर सही है, हैंड ओवर ले लेता हूँ मैं दूसरे से। ये कूलिंग सिस्टम के लिए दिया गया है, ये वाल है जो कि हम इसको जब भी पूरा ऑयल को निकालते तो यहाँ से रिलीज करते हैं। चलिए ये HV साइड हो गया। मेरा जो केबल आया है, ये रड है, मतलब रड कौन सा GIS रड होते हैं, जो कि डायरेक्ट मेरे को प्राइमरी में सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को। ये ट्रंच हो गया, ये ट्रंच से मेरा केबल आया है ना। यहाँ देखिए, ये देखिए सिल्का जिल है, मेन टैंक और कौन सा टैंक? इसके पहले मैं 33 kV 22 kV 220 और 33 kV स्टेप डाउन में बताया था। मेन टैंक और ऑयल TC टैंक से दोनों का फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब मॉइस्चर ना आए तेल में, उसके लिए। ये देखिए 2 गेज लगे होते हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, धूप है। हाँ देखिए आपको दिखता होगा, 2 गेज है, मेन टैंक और ऑयल TC टैंक। ये दोनों का रीडिंग लिया जाता है सुबह सुबह। ये वाल है इसका मेन टैंक का। ये हमारा चेम्बर है। कौन सा चेम्बर है भाई? ये टाइप, मतलब इसमें जब भी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है ना,
तो हम इसको यहाँ से भी बढ़ाते हैं, स्काडा से भी बढ़ाते हैं। एनी वे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम यहाँ से काम करते हैं। चलिए इसके अंदर देखता हूँ कि कैसे क्या होते हैं, इसके हैंडल विंडल हैं या नहीं। सब है, देखिए ये हैंडल है। देखिए हैंडल निकाल दिया, यहाँ आप लगा सकते हैं, यहाँ लगाने का होता है। फिर इसको घुमाइएगा तो आपको ये घूमेगा और टाइप चेंज होगा, मतलब वोल्टेज कम करना है ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड होता है 225 का है तो 25 मतलब 40 से नीचे 24 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो नीचे हो गया तो यहाँ से आप कर सकते, नहीं तो स्काडा काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक कंट्रोल पैनल होता है RTCC, कुछ रिमोट टाइप कंट्रोलर चैम्बर एक पैनल होता है। उसके बारे में अलग एक वीडियो बताऊंगा, वो वहाँ से भी कर सकते, वो भी काम नहीं किया तो यहाँ आके आप कर सकते हैं। नहीं तो ये बटन होते हैं, देखिए रेस लोअर ट्रिप, इमरजेंसी में आपको ट्रिप करना है ट्रिप कर सकते हैं। इसके अंदर आ जाइए, ये देखिए सेलेक्टर स्विच है, ये रिले है टेम्परेचर के लिए, ये कॉन्टेक्टर से है, ये सेलेक्टर स्विच है, ये कॉन्टेक्टर है, ये MCB है कॉन्टेक्टर, LC SCR TV। ये एक बल्ब दिया है कि नाइट में इसको काम करते हैं। ये जो हमारा मैकेनिज्म है मोटर, ये हमारा इसको घुमाता है और कम करता है टाइप को। उसके लिए ये ग्लैंड आया है, उसका ग्लैंडिंग किया गया है, टर्मिनेशन। यहाँ ये ब्रांच से केबल आया है, इसका देखिए फेरोलिंग किया है। ये फेरोल होता है, आपको कहाँ से आ रहा है इससे मालूम, इसको आप पूरा पढ़िएगा, वहाँ से आ रहा है तो आपको मालूम चलेगा। ये पैनल से इसका सप्लाई आ रहा है, मतलब सिग्नल आ रहा है जा रहा है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल से आता है, पहले साफ कंट्रोल पैनल से। इसका जो MCB है बहुत से इसके ऊपर बकौज रिले हो गए, मीटर्स हो गए, टेम्परेचर के लिए हो गए, बहुत सारे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखता होगा आपको, दिख रहा है ना, दिखा होगा। ये चीज़ होते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। इसका कोई भी मेंटेनेंस होगा उसका चेक लिस्ट होता है, उसके अनुसार से हम मेंटेनेंस करते हैं। चेक लिस्ट में जितना दिया रहेगा उतना चेक होता है, बाकी प्रत्येक साल अलग से चेक होते हैं। एक सेकेंड मैं इसे बंद करता हूँ। बंद हो गया ये, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए इसका पढ़ते हैं चार्ट। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कितना लोग को पढ़ना ही नहीं आता भाई, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है कहाँ क्या दिया है, तो उसमें आधा लोग ये हो जाते हैं। ये बाइंडिंग है, इसका सिटी वगैरह लगा हुआ है, WIT है, WITI है, टैंक एडजस्टिंग सिटी है, मतलब टैंक में एक सिटी लगा होता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये सिटी ज़रूर जो देखना होगा। देखा आपको ये सिटी, देखिए टैंक अर्थिंग सिटी, दिख रहा है आपको, ये टैंक अर्थिंग सिटी है। इसका रेशियो होता है 50 से 200, मतलब 50 से 200 मिली एम्पियर, समझ गए। इतना के बीच में इस बॉडी में करंट फ्लो हो गया तो ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। मतलब आप कभी देखते हैं घर में या कहीं भी कोई पंखा या किसी को हाथ लगाया उसमें वोल्ट करंट आता है तो क्या होता है, वो ट्रिप नहीं होता। मगर इसमें एक अलग से सिटी लगाया कि इतना से ज़्यादा हुआ तो वो ट्रिप कर जाएगा। इसके लिए ये एक बॉडी सिटी लगाया जाता है, इसका काम वही है और कुछ नहीं काम करता है। ये बैंडिंग के बाहर बॉडी में ये रहता है, ये हमारा बैंडिंग है। चलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल ही घुमा लेता हूँ, आपको दिखे धूप है। ये देखिए मेरा बैंडिंग है, ये दोनों को करके न्यूट्रल बनाया गया है। ये प्राइमरी है और उसके बाद यहाँ से चले आइए करंट इन्फॉर्मेशन में आ जाइए। लोकेशन HV LV टैंक अर्थिंग सिटी, देखिए S1S 1S2 2S2 2S2 2N1
2:2 रेशियो है सबका। 356 पॉइंट इतना से इतना LB में, HB में, LB में 363 इतना से इतना, और अर्थिंग टैंक का बताया मैं 50 से उसका एक रेशियो है। ब्रांड 15 MVA वोल्ट एम्पियर, 15 वोल्ट एम्पियर, 5 वोल्ट एम्पियर जो इसका रेशियो है करंट का, मतलब सिटी का। इसके अंदर जो प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो सिटी लगा हुआ है उसका है, उसका क्लास 3 है, WTI वेंडिंग में लगा हुआ है। ठीक, ये रेशियो के बारे में दिया है, वो सिटी के रेशियो के बारे में दिया है, उसका रेशियो है ये 200 से। जो टैंक में लगा हुआ है, देखिए आ जाइए, हम नज़दीक में करके दिखाता हूँ। ये टैंक अर्थिंग सिटी हो गया, कहाँ लगा हुआ है, 2N है, इतना में लगा हुआ है, समझ गए। ये लोकेशन हो गया, ये टर्मिनल हो गया उसका अंदर का, ये उसका रेशियो हो गया, इतना वोल्ट एम्पियर का है, उसका कौन सा क्लास का है, 3 क्लास का है। प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन के लिए लगाया। ये HV साइड में जो सिटी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जिसको बोलते हैं उसको HB LB बोलते हैं, वो हो गया। अभी यहाँ से चलिए, यहाँ वोल्ट के बारे में दिया है, HV लाइन वोल्टेज, HV लाइन करेंट टाइप सेलेक्टर 2 से 13 तक का है, कहाँ से कितना वोल्ट है उसके बारे में ये आपको बताएगा। मिनिमम 11, नॉर्मल 5 और 1 मैक्सिमम। यहाँ से चले आइए, ये 10 MVA का है, टाइप ऑन मतलब नॉर्मल टाइप में, टाइप 1 में 14.34, टाइप 5 में 13 पॉइंट इतना, 11 में इतना वोल्ट आपको देगा। हम इसको चेक करते हैं, इतना वोल्ट पे चेक करते हैं, टेस्टेड है। उसके बाद इसके ऊपर आइए, HB LB 10 MVA का है, यहाँ देखिए 10 MVA लिखता है। नॉर्मल करंट इतना है, शॉर्ट करंट आपको दिख रहा है ना, शॉर्ट करंट इतना 30 सेकेंड। अभी यहाँ आ जाइए, इसका पूरा वेट क्या चीज़ है, कितना इसका है। बाइंडिंग, कोर बाइंडिंग विथ कोर 12,200 इतना kg, वाइल इतना kg। मत चलिए, मैं आपको इसका फायर के सिस्टम के बारे में बताता हूँ। जब ये फायर होता है तो क्या क्या इसका सेफ्टी है। ये देखिए फायर टैंक है, ये पैनल में आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये पैनल यहाँ से आप ऑपरेट करेंगे कंट्रोल रूम से, ये ऑपरेट होएगा और उसमें फायर होएगा तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, उस गैस में इतना कूलिंग होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा गैस नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम वाइले तो उसको कूलिंग करने के लिए मैं इसमें भरते हैं। तो फायर हमारा क्या होता है, बंद होता है। ये देखिए नीचे से आप भर सकते हैं, हर जगह दिया होएगा वो चीज़, तो वहाँ से कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत जानकारी दिया हमने और आप भी देखे होंगे। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो ये सारा चीज़ जानकारी होना चाहिए। वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में अपना गेज लगा हुआ होता है, उसमें हाइड्रोलिक वाइल भरा हुआ रहता है जो कि इंसुलेटर सही दिखे। देख सकते हैं तीनों का, 3 वो है, 2 है, यहाँ से 2 है, दोनों इंसुलेटर लगा हुआ है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। ग्लैंड के बारे में सारा चीज़ सिखाऊंगा मैं। थैंक यू, नमस्कार।